Hi guys, I am welcome back with a new video with a new topic, vital sign. Myself, Dr. R. K. Prajapati, you know very well. Uh, Today, temperature, pulse, respiratory rate, SpO2, saturated percentage of oxygen, blood pressure. These are the vital sign of our body. What is vital sign? Vital sign is a indicator of vital organs which are working in our बॉडी. जो हमारे बॉडी के अंदर वाइटल ऑर्गन्स जो वर्क करते हैं उसका एक इंडिकेटर है. वो इंडिकेट करता है कि किस प्रकार से हमारे वाइटल ऑर्गन्स वर्क कर रहे हैं. हमारे वाइटल ऑर्गन्स है ब्रेन, लंग्स, हार्ट, बोथ किडनीज, लीवर, इंटेस्टाइन, ईटीसी. दीज आर द वाइटल ऑर्गन्स. ओके, the vital organs are also indicate the functional and dysfunctional activity of human body. ये ह्यूमन बॉडी के फंक्शनल और डाइसफंक्शनल दोनों एक्टिविटी को इंडिकेट करते हैं. ओके, द डॉक्टर्स टेक गुड हेल्प ऑफ द इंडिकेटर ऑफ वाइटल साइंस टू रिकॉर्ड एंड मॉनिटरिंग द वाइटल साइन टू नो द एक्चुअल वेल बीइंग स्टेटस ऑफ द ह्यूमन बॉडी. ह्यूमन बॉडी के एक्चुअल वेल बीइंग स्टेटस क्या है ये डॉक्टर फाइंड आउट करते हैं वाइटल साइन को मॉनिटर या रिकॉर्ड करके. ओके, vital sign also indicate the physiological, psychological and the pathological behavior of the human body. human body के psychological, physiological और पैथोलॉजिकल बिहेवियर एंड डिजीज से संबंधित क्या बिहेवियर हो सकता है, किस बीमारी में क्या वाइटल साइन में परिवर्तन हो सकता है, इसको वाइटल साइन इंडिकेट करते हैं. ओके, द वाइटल ऑर्गन्स आर ऑल्सो हैविंग द स्पेशल वाइटल साइन, बट all vital organs cooperate to each other to maintain the vital signs. Okay, प्रत्येक वाइटल ऑर्गन्स के पास अपना स्पेशल वाइटल साइन होता है जो जिसके लिए स्पेसिफिक वर्क करता है मेंटेन करने के लिए, बट ईच अदर एक दूसरे को भी कोऑपरेट करता है उसको मेंटेन करने के लिए. ओके, तो ऑल वाइटल ऑर्गन्स आर वर्किंग टू कोरिलेट, cooperate and coordinate to each other, but brain is a special organ present in the apex part of the human body in the cranial cavity, which have a special working to coordinating and well control of the human body and also working and adjusting the all vital activities in the body according to nude and physiological and pathological changes in our body. Okay, तो आइए हम जानते हैं वाइटल्स ऑर्गन्स. आई हैव ए फॉर्मूला, एक फॉर्मूला है वाइटल साइन को याद करने के लिए, TPRSBP. फ्रेंड्स, TPRSBP यू नो वेरी वेल. T मींस टेम्परेचर, P मींस पल्स और R मींस रेस्पिरेटरी रेट. S मतलब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन होता है SpO2, सैचुरेटेड परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन. हमारे बॉडी में परसेंटेज, सैचुरेटेड परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन का क्या स्तर हो सकता है उसे हम लोग SpO2 के नाम से जानते हैं. दिस इज चेक बाय पल्स ऑक्सीमीटर, यू नो वेरी वेल. एंड BP मतलब ब्लड प्रेशर. यहां पर भी है ब्लड प्रेशर, पल्स, टेम्परेचर, SpO2, रेस्पिरेटरी रेट. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट the related terminology of vital sign. यानी vital sign से related क्या medical terminology हो सकता है हम जानेंगे. The medical terminology related to vital sign. First one we will discuss about the blood pressure. It is very important. blood pressure यानी हमारे शरीर में CVS होता है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम होता है जो ब्लड को पूरे बॉडी तक संचारित करता है और पूरे बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर हार्ट तक ट्रांसपोर्ट करता है. ओके, इस सिस्टम को कार्डियोवास्कुलर सिस्टम कहते हैं, जिसमें हार्ट इज ए प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम. हार्ट जो है उसका प्रधान अंग है. ओके, जब अशुद्ध रक्त हमारे बॉडी से हार्ट तक जाता है इन राइट आर्टेरियम, उसके बाद ये AV नोड के थ्रू राइट वेंट्रिकल में जाता है. राइट वेंट्रिकल टू
लंग्स जाता है, भाया पल्मोनरी वेन। वेन्स में लंग्स में जाता है, लंग्स में ऑक्सीजन होता है क्योंकि वो रेस्पिरेटरी सिस्टम से जुड़ा हुआ है, और वहाँ ऑक्सीजन उसके साथ कंटेन करता है, तो वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, जिससे वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट हो जाता है। वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर टुवार्ड्स द हार्ट में आता है। हार्ट में कहाँ पर आता है? लेफ्ट आर्ट्रियम में आता है। लेफ्ट आर्ट्रियम में भाया पल्मोनरी वेन आता है, आर्टरी आता है, और वहां से वो एवी नोड्स के थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है। लेफ्ट वेंट्रिकल से मिट्रल वॉल के थ्रू वो कहां पे जाता है? ओरुटा में जाता है, और फ्रॉम ओरुटा होल पार्ट ऑफ द बॉडी में वो सर्कुलेट हो जाता है। दिस इज द कार्डियोवास्कुलर बेसिक फिजियोलॉजी रिगार्डिंग द ब्लड प्रेशर। ओके, हम लोग उतना ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि फिजियोलॉजी क्लास नहीं है। आइए जानते हैं ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर जो होता है, इसमें दो प्रकार के प्रेशर हम लोग जानते हैं। सिस्टोल ब्लड प्रेशर, सिस्टोल ब्लड प्रेशर, और एक होता है डायस्टोल ब्लड प्रेशर, डायस्टोल ब्लड प्रेशर। यू नो वेरी वेल, जैसे हम लोग कहते हैं ऊपर वाले ब्लड प्रेशर को ही सिस्टोल ब्लड प्रेशर कहा जाता है, और नीचे वाले ब्लड प्रेशर को ही डायस्टोल ब्लड प्रेशर कहा जाता है। अच्छा, एक अंतर है इसमें, सिस्टोल ब्लड प्रेशर का वैल्यू थोड़ा ज्यादा होता है, डायस्टोल ब्लड प्रेशर थोड़ा कम होता है। क्योंकि सिस्टोल ब्लड प्रेशर जो होता है एसबीपी, तो सिस्टोल ब्लड प्रेशर मतलब होता है रिसीविंग मतलब क्या? सिस्टोल ब्लड प्रेशर जो होता है, ये वो प्रेशर है जिसमें हार्ट वेंट्रिकल कंट्रैक्शन करके ब्लड को पूरे बॉडी में सर्कुलेट करता है, ये वो प्रेशर है। यानी ब्लड गोज टुवर्ड्स द बॉडी, ओके, इसको हम सिस्टोल ब्लड करेंगे। और रिलैक्सेशन ऑफ का ये कॉन्ट्रैक्शन है, ये क्या है? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट में होता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट। ये हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन के दौरान जो प्रेशर जनरेट होता है उसे सिस्टोल ब्लड प्रेशर कहते हैं। और हार्ट जब रिलैक्स करता है, यहाँ पर डायस्टोल ब्लड प्रेशर हम लिख रहे हैं डीएसबीपी, तो जब हार्ट रिलैक्स करता है, रिलैक्सिंग ऑफ हार्ट, तो ब्लड, जितना ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो हार्ट के राइट आर्टरियम में आता है, यानी रिसीविंग ऑफ ब्लड इनटू द हार्ट, इसे कहते हैं डायस्टोल ब्लड प्रेशर। दोस्तों अब जानेंगे नॉर्मल रेंज ऑफ बीपी, ब्लड प्रेशर का नॉर्मल रेंज कितना होता है। तो हम लोग जानते हैं सिस्टोल ब्लड प्रेशर एंड डायस्टोल ब्लड प्रेशर, एसबीपी और डीएसबीपी। ओके, तो सिस्टोल ब्लड प्रेशर जो होता है इसका नॉर्मल रेंज कितना होता है? सिस्टोल ब्लड प्रेशर का नॉर्मल रेंज होता है 99 mmHg टू 139 mmHg, 99 mmHg टू 139 mmHg। ओके, अब ये सिस्टोल ब्लड, इसके बीच में अगर हमारा सिस्टोल रहता है तो उसको नॉर्मल बना जाएगा। ओके, अब यहाँ पर है डायस्टोल ब्लड प्रेशर, और डायस्टोल ब्लड प्रेशर का क्या नॉर्मल रेंज होता है अब जानेंगे। 59 mmHg टू 89 mmHg, ये हमारा डायस्टोल ब्लड प्रेशर का नॉर्मल रेंज होता है। और सिस्टोल और डायस्टोल दोनों के नॉर्मल रेंज एक के मिला करके एक एवरेज ब्लड प्रेशर होता है। एवरेज ब्लड प्रेशर, इसको एबीपी भी कहा जाता है, और इसको नॉर्मल ब्लड प्रेशर भी कहा जाता है। इसको एबीपी भी कहा जा सकता है, एवरेज ब्लड प्रेशर, और इसको एनबीपी नॉर्मल ब्लड प्रेशर भी कहा जाता है, जो आप लोग बहुत ही अच्छा से जानते हैं। 120/80 mmHg, ये हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर हुआ।